वैलकम BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमेरिकी अफवाज का अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला करीब है। हम अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमेरिका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तफसीली इंटरव्यू इतवार की शाम नशर किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। 3 माह बाद एक दिन में सबसे कम अमवात रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सिर्फ 27 अमवात, 991 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मजीद 46,269 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून, मज़ारात, पार्क्स और इंडोर जिम 28 जून से खोलने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में ऐलान कर दिया। मुलाद अली शाह का कहना है कि कराची में वैक्सीन की किल्लत के बाइस कल वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। लाहौर में छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स आर्जी तौर पर बंद। महकमा सेहत के पास सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया। इस्लामाबाद में शहरी वैक्सीनेशन से बगैर वैक्सीन लगवाए वापस लौटने लगे। दुनिया भर में कोरोना की वबा, एक दिन में 8,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया और रूस में भी कोरोना की भारतीय किस्म फैलने लगी। भारत में 1200 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए। बलूचिस्तान असेंबली में गुज़िश्ता रोज होने वाली हंगामा आराई पर शहबाज शरीफ भी बोल पड़े। अपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज और बदसलूकी की शदीद मज़म्मत की। कहा, अरकान पर तशद्दुद और उन्हें इजलास में शिरकत से रोकना फस्तायत की इंतहा है। पहले कौमी असेंबली में गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया, अब यही रवैया बलूचिस्तान असेंबली में नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन अरकान के जायज मुतालबात मानने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने 3 साल में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। एहतसाब का ये आलम है कि अदालतें खाली पड़ी हैं। हुकूमत अपनी मर्जी के जज तैनात करना चाहती है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की सियासी गोलाबारी। कहा, नैब से कुछ नहीं बन पाया तो FIA को आगे लगा दिया गया। शरीफ फैमिली की तरह जहांगीर तरीन से भी ज्यादती हो रही थी। आप लोग दूसरों की अंग्रेजी पर बात करते हैं, वजीर ने बिलावल को कहा। मुंह टेढ़ा करके तकरीर करते हैं। जब दलाइल खत्म हो जाए तो सियासी बोने जातियात पर उतर आते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल कौमी असेंबली में बरस पड़े। कहा, हकीकत ये है मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई में इजाफा हुआ। वजीर खजाना ने कहा था, मुल्क की मईशत का सत्यानाश हुआ है। कहीं शौकत तरीन को भी इल्जाम लगाकर ना निकाल दें। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अलादीन पार्क में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गयी। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल। इंतजामिया ने अलादीन पार्क और इतराफ के बड़े हिस्से पर गैर कानूनी तामीरात मिलियामेट कर दी। कच्चे के डाकुओं ने सादिकाबाद से शहरी को अगवा कर लिया। सादिकाबाद से सनाउल्लाह नामी शख्स ने डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर घर जा रहा था। माचेका के इलाके में डाकुओं ने गाड़ी समेत अगवा किया। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताक़ुब में रवाना कर दी गयी। तवील लॉकडाउन, मवासलाती बंदिश और कोविड की सूरत हाल के बायस कश्मीरी अवाम दोहरी अजियत का शिकार। गैर मुल्की जरीदे ने तहलका अंगेज रिपोर्ट जारी कर दी। भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर से नौजवान को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गजा में मस्जिद अक्सा के बाहर मुसलमानों की रैली पर सिहोनी फोर्सेस का हमला। फायरिंग और शेलिंग से खातून सहाफी समेत 47 अफराद जख्मी हो गए। आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों अफराद की हालत गैर हो गई। इसराइली फौजियों ने मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान के 13 सूबों में शदीद झड़पों का सिलसिला जारी। अफगान फोर्सेस ने मुल्कगीर क्रैकडाउन के दौरान फौजियों को हथियार डालने की तरगीब देने पर दर्जनों अमायदीन को गिरफ्तार कर लिया। अफगान हुकूमती वफ्द कुछ दिन में दोहा में तालिबान क़यादत से मुलाकात करेगा। ईरान के सदारती इंतखाबात में सख्त गिर रहनुमा इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। टर्न आउट 50% से ज्यादा रहा। सरकारी तौर पर इंतखाबात का ऐलान आज शाम तक मुतवक्के। सदारती दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद, शिकस्त तस्लीम कर ली। BTV के प्रोग्राम बजट तो ये है में एंकर पर्सन मुख्तार अहमद के साथ सदर FPCCI और वाइस चेयरमैन MCB SM मुनीर भाईजान की बजट के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि नए बजट पर मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। कारोबारी एतबार से हुकूमती काविशों को भी सराहा। वही मजदूरों की तनख्वाहों और गैर कानूनी तजावुजात की रोकथाम के लिए मुस्बत लाहे अमल पर भी जोर दिया।
डायनेमिक ग्रुप ऑफ कंपनीज और बदर एक्सपो के इश्तराक से कराची में डीजीसी टेप बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में एक रोजा क्रिकेट मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 6 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट का आगाज आज रात 8 बजे होगा। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब, मशरक़ी सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिशों का इम्कान। कराची में भी आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश मुतवक्के। शहर कायद का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अफगानिस्तान से पैदल आने और जाने वालों पर पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान की सरहद पर तमाम बॉर्डर टर्मिनल्स गुज़िश्ता रोज से बंद कर दिए गए। NCOC हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में कोरोना के ज्यादा फैलाव पर बॉर्डर टर्मिनल्स बंद करने का फैसला किया गया। अफगानिस्तान में कोरोना वबा बेलगाम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अफगानिस्तान सरहद पर तमाम बॉर्डर टर्मिनल्स बंद कर दिए। एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में पहले से मौजूद पाकिस्तानियों को वापस आने की इजाजत होगी। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को टेस्ट के बाद आने की इजाजत होगी। NCOC का कहना है कि पाकिस्तान में पहले से मौजूद अफगान शहरियों को वापस जाने की इजाजत होगी। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में अफगान शहरियों को टेस्ट के बाद आने की इजाजत होगी। NCOC हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में जेर तालीम अफगान तलबा को हिदायत से अलग से आगाह किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तिहान 5 जुलाई से और 12वीं जमात के इम्तिहान 26 जुलाई से होंगे। मखसूस मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। पर्चे में 50% MCQs, 30% मुख्तसर और 20% तवील जवाबात होंगे। इम्तिहानात का वक्त 3 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया गया। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली का अहाता मैदान जंग बन गया। अपोजिशन का बजट में नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाज। असेंबली के दाखिली दरवाजे पर ताले लगा दिए गए। बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से असेंबली का दरवाजा तोड़ दिया गया। पुलिस और कारकुनों में तसादुम हो गया। धक्का पेल के दौरान वजीर आला बलूचिस्तान को गमला लग गया। अपोजिशन के 3 अरकान असेंबली भी जख्मी हो गए। अपोजिशन ने पूरे सूबे में एहतजाज की कॉल दे दी। बजट में नजरअंदाज क्यों किया? बलूचिस्तान के अपोजिशन अरकान भिपर गए। असेंबली के बाहर खूब हंगामा मचाया और असेंबली को ताले लगा दिए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते वो बजट पेश नहीं होने देंगे। सूरत हाल पर काबू पाने और असेंबली के दरवाजे खुलवाने के लिए इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली, जिस पर अपोजिशन अरकान ने असेंबली का घेराव कर लिया। पुलिस की भारी नफरी पहुँचने के बाद बख्तरबंद की टक्कर से असेंबली का दरवाजा भी टूट गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बलूचिस्तान असेंबली में तशद्दुद के मनाजिर बड़ी बदकिस्मती हैं। हमें एक दूसरे की मुखालफत में तशद्दुद से बचना चाहिए। बिलावल ने ट्वीट में लिखा कि सोच की कुव्वत को बरोकार लाते हुए बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। बलूचिस्तान का साल 2020-21 के लिए 584 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। तालीम के लिए 71 अरब और सेहत के लिए 38 अरब रखे गए हैं। वजीर खजाना ने सूबे में हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया है। ओपोजिशन की मार धाड़ और एहतजाज के बावजूद बलूचिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई बजट का कुल हजम 584 अरब जबकि बजट खसारे का तखमीना 84.7 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट 179.19 अरब और गैर तरक्याती बजट का तखमीना 346.861 अरब रुपए है। वजीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर बिलेदी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे और 5000 नई आसामियों का ऐलान भी किया। बलूचिस्तान के बजट में तालीम के लिए 71 अरब और सेहत के लिए 38 अरब रुपए रखे गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए 3.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर खजाना ने सूबे में हेल्थ कार्ड स्कीम लाने का भी ऐलान किया। हेल्थ कार्ड से 18,75,000 खानदान मुस्तफीद होंगे और 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी। बजट में बेरोजगार नौजवानों को सूद से पाक कर्जों की फराहमी के लिए भी 2 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान में 49 छोटे डैम्स भी तामीर किए जाएंगे। वजीर आला जाम कमाल की आमद पर अपोजिशन ने उनका घेराव करने की कोशिश। मुश्तइल कारकुनों ने गमले और पानी की बोतलें फेंकी। धक्कम पेल के दौरान वजीर आला बलूचिस्तान को भी गमला लग गया। जाम कमाल को पुलिस हिसार में असेंबली के अंदर पहुंचाया गया। तसादुम के दौरान अपोजिशन जमात BNP मैंगल के रुकन असेंबली अहमद नवाज भी जख्मी हुए। अपोजिशन अरकान और इनके कारकुनों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। तमाम तर सूरत हाल के बाद अपोजिशन ने पूरे सूबे में एहतजाज की कॉल दे दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि अपोजिशन ने असेंबली के तकद्दुस को पामाल किया। खैबर पख्तूनख्वा का 2021-20 के लिए 1118.3 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है।
केपी में जम कबायली अजला का बजट 199.3 अरब रुपए जबकि दीगर अजला के लिए 919 अरब रुपए का बजट रखा गया है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 रुपए में जबकि दोबारा मुफ्त रजिस्ट्रेशन होगी। केपी असेंबली में स्पीकर मुश्ताक गनी की जेर सदारत इजलास सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झागड़ा ने बजट पेश किया। बजट का कुल हजम 1118.3 अरब रुपए है। कबायली अजला का बजट 199 अरब 3 करोड़ रुपए जबकि दीगर अजला के लिए 919 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई वजीर खजाना ने बताया कि सूबे की तारीख में सबसे बड़ा तरक्याती बजट 371 अरब रुपए रखने की तजवीज है। तरक्याती बजट के 100.3 अरब जम अजला पर जबकि 270.7 अरब रुपए दीगर अजला पर खर्च होंगे। उन्होंने 1 जुलाई को ही पूरे साल का तरक्याती बजट रिलीज करने का भी ऐलान किया। केपी के बजट में गरीब तबके के लिए गंदम पर 10 अरब की सब्सिडी देने और 10 अरब रुपए का फूड बास्केट प्रोग्राम लाने का भी ऐलान किया गया। बजट में 1000 मसाजिद के खतीबों के माहाना वजीफे के लिए 2.6 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबे में माशी सरगर्मियों के लिए सनतकारों, नौजवानों और खवातीन को 10 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। छोटे काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए लैंड टैक्स की शरह सिफर करने की तजवीज दी गई है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 रुपए में होगी जबकि दोबारा रजिस्ट्रेशन मुफ्त की जाएगी। सूबाई वजीर खजाना ने प्रोफेशनल टैक्स से सबको छूट देने और मजीद 12 मुख्तलिफ टैक्सों की शरह में कमी की नवीद भी सुनाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में कोरोना के खिलाफ बाहमी ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का इजहार भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्टिलरी सेंटर का दौरा किया और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज को कर्नल कमांडेंट आर्टिलरी के बैजेस लगाए। सिपा सालार ने कहा आर्टिलरी कोर को जदीद बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्टिलरी सेंटर का दौरा किया जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कमांडर फोर्ट कोर को कर्नल कमांडेंट आर्टिलरी के बैजेस लगाए। आर्टिलरी कोर के सबकदोश होने वाले कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज और रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में सिपा सालार ने कहा आर्टिलरी कोर को जदीद बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि मुस्तकबिल के खतरे से निपटा जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई की बड़ी वजह महंगी बिजली को करार दे दिया। कहा महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। ये मंसूबा हमें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने दासू डैम का दौरा किया। गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा दासू डैम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। हमें बहुत पहले दासू डैम जैसा काम करना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने कहा महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। सस्ती बिजली से लोगों को फायदा होगा और महंगाई में कमी आएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इस वक्त हो सकती है जब मुल्क में बिजली सस्ती हो। वज़ीर आज़म ने दासू डैम पर काम करने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर में बुजुर्ग शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। सिलेंडर की दुकान में बैठे बाबे ने डाकुओं को नानी याद दिला दी। डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए। महमूद बोटी के इलाके मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू बड़े धड़ल्ले से सिलेंडर की दुकान में दाखिल हुए मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि दुकान में बैठा बाबा इनके काबू नहीं आने वाला। लुटेरों ने बुजुर्ग दुकानदार को तरने वाला समझते हुए यरगमाल बनाने की कोशिश की लेकिन बाबे ने उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। वाकये के CCTV फुटेज भी सामने आ गई जिसमें बाबे को डाकू का मुकाबला करते देखा जा सकता है। बुजुर्ग शहरी से हार कर डकैतों ने भागने में आफियत जानी। मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़ गए। मुल्क में कोरोना से अमवात में बतदरीज कमी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सिर्फ 27 अमवात रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,269 टेस्ट किए गए जिनमें से 991 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई जबकि वायरस से 27 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 21,940 हो गई और कुल केसेस की तादाद 9,47,218 हो चुकी है जबकि अब तक वायरस से 8,89,787 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इस तजवीज़ की भरपूर हिमायत की है
کہ کورونا وائرس کے معاشرتی اور معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے متوسط آمدنی والے ممالک کی قرض معطل کر دیے جائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم، جو اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل ECOSOC کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ہم امارات یافتہ وسائل تک رسائی میں متوسط آمدنی والے ممالک کی کمزوریوں کو تسلیم کریں۔ سفیر نے متوسط آمدنی والے ممالک کو درپیش اہم مسائل میں قرضے، عالمی معاشی ناہمواریوں اور ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کی نشاندہی کی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے متوسط آمدنی والے ممالک کے قرضوں کو 2022 میں معطل کرنے کے بارے میں اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ان میں سے بہت سے لوگ وبائی بیماری سے پہلے ہی سے پہاڑ جتنے قرضوں سے نمٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ قرضوں کے بحران کے بارے میں عالمی سطح پر رد عمل کم آمدنی والے ممالک کی حمایت کرنے کی درست کوشش کر رہا ہے، تاہم متوسط آمدنی والے ممالک کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ سفیر منیر اکرم اور دیگر عالمی رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس اجلاس، جس میں متوسط آمدنی والے ممالک کی مدد کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 17,86,02,064 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 17,86,02,064 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 38,66,932 ہو گئی۔ کورونا وائرس کی دنیا بھر میں 1,16,12,052 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں۔ 82,118 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 16,31,23,080 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سگریٹ اور فارما کے ڈسٹریبیوٹرز کی گراس آمدن پر 1%، ڈیلرز ہول سیلرز کی آمدن پر 0.25% انکم ٹیکس لگانے کی تجویز منظور کر لی۔ چیئرمین طلحہ محمود کی زیر صدارت اجلاس میں FBR حکام نے بتایا، پرنٹ میڈیا کی جانب سے اپنے ملازمین کو دیے گئے اخراجات پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ اخباروں کی جانب سے TADA پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، جو رقم فکس بنیادوں پر ملتی ہے۔ اس پر ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں۔ فاروق H نائک نے کہا، غریب کا گلا نہ گھونٹے۔ پولٹری ایسوسی ایشن حکام نے دہائی دی، ٹیکس لگانے سے 3,000 روپے ٹن کے حساب سے فیڈ کی قیمتیں بڑھی گئیں۔ کمیٹی نے پولٹری فیڈ پر سیلز ٹیکس کی 17% شرح بھی مسترد کر دی۔ LED انڈسٹری حکام نے کہا، 17% سیلز ٹیکس کم ہوگا تو عوام کو سستا مال ملے گا۔ کمیٹی نے بایو گیس پر چھوٹ دینے کے حوالے سے ٹائم فریم مقرر کرنے کی ہدایت کر دی، جبکہ ملازمین کی طبی سہولت پر استثناء ختم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ کمیٹی کو بتایا گیا، سوزوکی آلٹو کی قیمت 16,33,000 ہے، جس میں کمی ہوگی۔ مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے بتایا، کار ساز کمپنیوں پر واضح کر دیا کہ کسٹمز ڈیوٹی اور ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کا اثر قیمتوں پر نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بتایا، ترکی اور سری لنکا کے ساتھ آزادی تجارتی معاہدوں کے لیے مذاکرات جاری ہیں، لیکن ترکی نہیں مان رہا۔ چین کے ساتھ آزادی تجارتی معاہدے کا دوسرا مرحلہ مکمل کیا گیا ہے۔ 2 سال میں پہلی بار LPG کی قیمت سرکاری قیمت سے تجاوز کر گئی۔ LPG کی قیمت میں 5 روپے فی کلو گرام کا اضافہ، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید قیمت بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ عرفان کھوکھر نے کہا ہے کہ جون 2021 میں اوگرا نے LPG صارفین کے لیے 141 روپے فی کلو، 1667 روپے گھریلو سلنڈر، 6401 روپے کمرشل سلنڈر کی قیمت مقرر کی تھی، جس کی وجہ سے غریب صارفین کے سلنڈر میں 5 روپے فی کلو، 60 روپے گھریلو سلنڈر اور 240 روپے کمرشل سلنڈر میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکس لگا دیا گیا تو قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ زمینی راستے سے LPG کی درآمد پر مکمل طور پر ٹیکس ختم کیا جائے۔ LPG پالیسی 2021 میں LPG کی زمینی راستے درآمد پر ٹیکس لگانے اور درآمد میں کمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری پیداواری ادارے OGDCL اور پارکو نے LPG کی پیداواری قیمت 70,000 روپے فی میٹرک ٹن سے بڑھا کر 75,000 روپے فی میٹرک ٹن مقرر کر دی۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ہیرا افریقی ملک بوٹسوانا میں دریافت ہوا ہے، جس کا وزن 1098 کیرٹ ہے۔ یہ ہیرا ٹینس بال کے برابر ہے اور 2015 میں ہاتھ آیا تھا۔
دنیا کی مشہور فلم دی بیئرز ڈائمنڈ اوول اور بوتسوانا حکومت کے مشترکہ کانکنی کے منصوبے کے دوران ہیرا دریافت ہوا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ہیرا کمپنی کی 50 سالہ تاریخ میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ اس ہیرے کو فی الحال کوئی نام نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا 1905 میں جنوبی افریقہ سے ملا تھا۔ دوسرا بڑا ہیرا بھی بوتسوانا ہی سے ملا ہے۔ یہ ہیرا ٹینس بال کے برابر ہے اور 2015 میں ہاتھ آیا تھا۔ بوتسوانا افریقہ بھر میں ہیروں کے ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے اور ڈیپسوانا کمپنی جو بھی ہیرا فروخت کرتی ہے اس کی 80% رقم حکومت کو ملتی ہے۔ تاہم کووڈ-19 کی وجہ سے سال 2020 سے اب تک وہاں کے ہیروں کی فروخت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بوتسوانا کے صدر نے کہا ہے کہ یہ محنت کرنے والی قوم کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ ابھی ہیرے کی فروخت کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت اس نایاب ہیرے کا زیادہ سے زیادہ قیمت میں فروخت کرے گی۔ ہیرے کی لمبائی 73 ملی میٹر، چوڑائی 52 ملی میٹر اور موٹائی 27 ملی میٹر ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال بی ٹی وی ہیلتھ میں۔ بھارت میں مختلف رنگوں والی بیماری عروج پر ہے۔ ایک اور رنگ کا فنگس سامنے آ گیا۔ سیاہ، سفید اور زرد رنگ کے بعد اب سبز فنگس کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس کے پہلے کیس کی تصدیق کے بعد ڈاکٹروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارت میں سیاہ، سفید اور زرد رنگ کے بعد اب سبز فنگس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے پہلے کیس کی تصدیق کے بعد ڈاکٹروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش پر کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے ایک شخص کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ گرین فنگس سے متاثر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں سبز فنگس کا پہلا کیس ہے۔ ریاست کے شہر اندور کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ ڈیزیز کے سربراہ ڈاکٹر روی دوشی نے بتایا کہ یہ نئی بیماری ایک انفیکشن ہے۔ اس فنگس کے حوالے سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایسپرگلوسس کوئی عام انفیکشن نہیں ہے کیونکہ یہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار نوید رضا نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سالگرہ کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے شاندار طریقے سے اداکار نوید رضا نے اپنی اہلیہ کی سالگرہ منائی ہے۔ ان تصاویر میں اس خوبصورت جوڑے کے ہمراہ ان کی بیٹی بھی موجود ہے جو اس موقع کو بھرپور انجوائے کرتی نظر آ رہی ہے۔ خیال رہے کہ اداکار نوید رضا کی اہلیہ کا نام کنول قدیر ہے جو کہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں جبکہ ان کی بیٹی کا نام منال نوید ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سنبل اقبال کی چھوٹی بہن کومل اقبال رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ کومل اقبال کے نکاح کی تقریب میں اداکار فیروز خان اور اداکارہ یشما گل سمیت دیگر شعبے ستاروں نے بھی شرکت کی۔ گزشتہ شب اداکارہ سنبل شاہد کی چھوٹی بہن کومل اقبال کے نکاح تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کومل اقبال نے اپنی زندگی کے سب سے خاص موقع پر خوبصورت عروسی لباس زیب تن کیا جبکہ ان کے شوہر نے بھی ان کے لباس سے ملتے جلتے رنگ کی شیروانی زیب تن کی۔ کومل اقبال کے نکاح کی تقریب میں اداکار فیروز خان اور اداکارہ یشما گل سمیت دیگر شعبے ستاروں نے بھی شرکت کی۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ جہاں ایک طرف لوگ کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا تھے، اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، وہیں ڈائنامک گروپ آف کمپنیز اور بدر ایکسپو کے اشتراک سے ہیلتھ انوائرمنٹ کے حوالے سے کراچی میں ڈی جی سی ٹیپ بال نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے نام سے ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ میں ایک روزہ کرکٹ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں 6 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ڈی جی سی ٹیپ بال نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ کا آغاز آج رات 8 بجے سے ہوگا جس میں ڈائنامک انجینئرنگ اینڈ آٹومیشن، بدر ایکسپو، امریلی اسٹیل، اینگرو، ایس ایس جی سی اور ہپکو کی ٹیموں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ ہپکو اور اینگرو کے درمیان رات کھیلا جائے گا، دوسرا میچ ایس ایس جی سی اور امریلی اسٹیل کے درمیان ہوگا، تیسرا میچ ڈی جی سی اور ہپکو کے درمیان ہوگا، چوتھا میچ بدر ایکسپو اور امریلی اسٹیل کے درمیان ہوگا، پانچواں میچ ڈی جی سی اور اینگرو کے درمیان ہوگا، چھٹا میچ بدر ایکسپو اور ایس ایس جی سی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ڈی جی سی ٹیپ بال نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ صبح 4 بجے ہوگا۔ پی ایس ایل 6 کے 28ویں میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو بآسانی 26 رن سے شکست دے کر شیخ زاید اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں ملتان سلطانز کی جانب سے دیے جانے والے 170 رنز کے تعاقب میں قلندرز کی ٹیم 16ویں اوورز میں 89 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔
अबुधाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान की जानिब से दिए जाने वाले 170 रन के ताकुब में कलंदर्स की टीम 16वें ओवर्स में 79 रन पर ढेर हो गई। कलंदर्स की जानिब से कोई भी खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। जिम फॉल्कनर 22 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फखर जमान 13, डंक 5, मोहम्मद हफीज 14 और आगा सलमान 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सोहेल अख्तर 5 रन पर इमरान ताहिर का निशाना बने। राशिद खान 2 रन पर शाहनवाज धानी को विकेट दे बैठे। सुल्तान के शाहनवाज धानी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इमरान खान ने 3 विकेटें हासिल की। रबानी ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए और कलंदर्स को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया था। मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज धानी पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में अब तक सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। शाहीन आफरीदी ने मुल्तान के खिलाफ मैच में 3 खिलाड़ी आउट करके PSL में मजमूई तौर पर विकेटों की निस्फ सेंचुरी की थी। मुल्तान सुल्तान के नौजवान फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके साथ उनकी विकेटों की तादाद 17 हो गई और वो अबुधाबी में जारी एडिशन के लीडिंग विकेट टेकर बन गए। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी की विकेटों की तादाद 16 और पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज की विकेटों की तादाद 14 है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने मुल्तान के खिलाफ मैच में 3 खिलाड़ी आउट करके PSL में मजमूई तौर पर विकेटों की निस्फ सेंचुरी की थी। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले 6ठे बॉलर हैं। इनसे कबल वहाब रियाज, हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ भी 50 PSL विकेटें ले चुके हैं। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस बार मानसून में माजी के मुकाबले में ज्यादा बारिशों का इम्कान है। आज कराची में मतला बरालूद रहेगा और दिन में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची वाले तैयार हो जाएं, तैयार। इस साल भी शहर में मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा और जबरदस्त होने जा रही हैं। अमूमन मानसून का आगाज कराची में जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते होता है, मगर इस बार मानसून सीजन का आगाज कराची में जुलाई के पहले हफ्ते से होगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज बरोज हफ्ता शहर कायद में मतला बरालूद रहेगा और दिन में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि दिन के औकात में हवा 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। कराची में प्री मानसून बारिशों का सीजन चल रहा है। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून का आगाज होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून में माजी के मुकाबले ज्यादा बारिशों का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बादर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।